Hello student, welcome back my channel. In this video we will do chapter 20 from your EVS book class 3rd. So let's begin. Chapter name is clean water and air, यानी कि साफ पानी और हवा। तो कॉन्सेप्ट मैपिंग में तो बच्चों वो दिया हुआ होता है जो जो टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट आवर अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट बिकॉज अ मेजर पार्ट ऑफ द सरफेस आवर प्लैनेट अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। हम जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है उसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि ये जो हमारा अर्थ है इसका जो सरफेस एरिया है वो किससे पूरा ढका हुआ है, वाटर से ढका हुआ है। इसमें मतलब इतना 3/4 पार्ट में हमारे इसमें वाटर है, तो इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि वाटर का कलर ब्लू होता है। ठीक है। सो ऑल्सो अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर एटमोसफेयर। जो हमारी अर्थ है ना वो उसके चारों तरफ किसकी लेयर है, एटमॉस्फेयर की। जो हमारे एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, उसकी लेयर फैली हुई है। ऑल लिविंग बीइंग नीड क्लीन एयर एंड वाटर टू सर्वाइव। फ्लोइंग वाटर एंड एटमॉस्फेयर आर यूनिक फीचर ऑफ आर अर्थ। हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो ह्यूमन है, सभी फ्रेश एयर चाहते हैं और क्लीन एनवायरनमेंट चाहते हैं। फ्लोइंग वाटर मतलब क्लीन वाटर एंड एटमॉस्फेयर चाहते हैं हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी लोग हैं सभी। टर्न ऑन नेक्स्ट पेज स्टूडेंट। वाटर अ वंडरफुल लिक्विड। तो जो हमारा पानी होता है वो बहुत ही अच्छा लिक्विड होता है। वाटर इज़ एवरीवेयर। ऑल लिविंग थिंग ऑन अर्थ रिक्वायर वाटर टू लिव। हमारे जितने भी एनवायरनमेंट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको जीने के लिए वाटर की क्या है, रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट वाटर देयर वुड बी नो लाइफ। बिना पानी की कोई ज़िंदगी नहीं है। मोर देन हाफ ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ ड्यू टू वाटर प्रेजेंट इन इट एंड वेरियस फॉर्म। अब जो पानी है वो हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग फॉर्म में, ब्लड के अंदर भी वाटर होता है। ठीक है। और इसके अलावा जो जूसेस वगैरह हम लिक्विड लेते हैं, पानी पीते हैं, उसमें भी, और यूरिन में भी हमारे वाटर होता है। तो अलग अलग फॉर्म में होता है वाटर। इफ़ मोर देन 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड ऑफ विद वाटर, वाई डू वी हैव स्कैर्सिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जब हमारी अर्थ का 3/4 पार्ट जो है वाटर से ढका हुआ है, वाटर में है, तो फिर हम लोग पानी क्यों पीते हैं। This is most of the water is found in the ocean and sea and is unfit for human composition। क्योंकि बिना पानी के क्या है, हम लोग नहीं रह सकते, इसलिए हमें पानी चाहिए होता है। और इसीलिए क्या है, हमारी जो अर्थ है उस पे क्या है, पानी भरा हुआ है। वी नीड वाटर फ्रॉम फ्रेश वाटर सोर्स लाइक रिवर, लेक, पॉन्ड एंड स्ट्रीम। पानी जो है हमें फ्रेश वाटर कहाँ से मिलता है, रिवर, लेक, पॉन्ड, स्ट्रीम से। अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज़ लॉक्ड अप इन द फ्रोज़न आइस कैप ऑफ द माउंटेन। और जो बहुत ज़्यादा पानी कहाँ से मिलता है, ज़्यादा मात्रा में हमें जो माउंटेन होता है उस पर जो फ्रोज़न कैप बन जाती है वाटर की, वहाँ से हमें वाटर मिलता है। लाइक आइस ऑन योर रेफ्रिजरेटर। जो माउंटेन होता है ना, जैसे ये माउंटेन है, इस पर जो आइस है वो जम जाती है तो वो बिल्कुल फ्रोज़न हो जाती है। तो ये कैसा लगता है, लाइक एस रेफ्रिजरेटर माउंटेन। फ्रॉम वेयर डज आइस कम ऑन माउंटेन टॉप। अब माउंटेन पे जो आइस है ये कहाँ से आती है, बात ये कर रहे हैं हम। फ्रॉम वाटर keeps on from moving from land to water. Do you know how? Let's understand. जो ये और फिर ये जो वाटर है जो माउंटेन पर आता है, जो आइस बन जाती है, ये लैंड पर कैसे आता है ये अब हम देखेंगे। वाटर इन द एयर। वाटर जो है हमारी एयर के अंदर भी होता है, उसके लिए हम एक एक्टिविटी देखेंगे। टर्न ऑन नेक्स्ट पेज स्टूडेंट। ये नीचे ही हमें एक एक्टिविटी दी हुई है, इसमें क्या करना है, टेक अ 2 बाउल ऑफ वाटर। 2 बाउल लेने हैं, उनमें पानी डालना है। द लेवल ऑफ वाटर इन ईच बाउल, उनका जो लेवल है उनको मार्क कर लेना है। ठीक है, जितना इसमें आपने पानी भरा है।
keep one bowl out the sun at noon and other inside the house in the shade. एक को तो आपको रखना है सन की प्रोटेक्शन में और दूसरे को इनसाइड रखना है। एक तो आपको सन की शेड के सामने रखना है और दूसरा उसको इनसाइड रखना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो नेक्स्ट जो सन की प्रोटेक्शन में आपने जो वाटर रखा था उसका वाटर लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन जो आपने इनसाइड अपने रूम में रखेंगे उसका वाटर लेवल कम नहीं होगा। ऐसा क्यों, वो हम आगे देखेंगे। टर्न ऑन नेक्स्ट पेज स्टूडेंट। तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इवोपरेशन। अब इवोपरेशन कैसे बोलते हैं? दी हीट फ्रॉम द सन ड्राइज वाटर कीप इन द बाउल। जो सन की रेज से क्या हुआ कि जो वाटर है वो ड्राई हो गया और उससे क्या हो गया कि वाटर का लेवल जो है वो कम हो गया। इसको अपन बोलते हैं इवोपरेशन। दिस हीट चेंज द लिक्विड वाटर इनटू वाटर वेपर। ये जो हीट है, जो हीट उस वाटर पे पड़ी उससे क्या हुआ, वाटर वेपर बना और फिर वो जो हीट है वो उड़ गई। तो वो उड़ने से क्या हुआ कि वो वाटर वेपर बन गया। दिस इज़ वाई ओशियन डू नॉट ओवरफ्लो इवन थ्रो द रिवर keep adding water to them as a lot of water change of water vapor due to heat of the sun। जब सन की प्रोटेक्शन होती है तब ये वाटर वेपर एवोपरेशन होता है, मेकिंग वाटर रिअपियर। What happened to water vapor rising into air from activity to। अब एक और एक्टिविटी हम इसमें दी हुई है, इसमें हम वाटर रीअपियर देखेंगे। अब इसके लिए हमें क्या करना है, व्हेन द वाटर वेपर इन द एयर टच द कोल्ड सरफेस ऑफ द बॉटल इट चेंज इनटू वाटर। जब ये वाटर वेपर होता है मतलब जब वो वाटर हमारा हीट बन जाता है। देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ये आपका बाउल है, इसमें वाटर है और जब सन की प्रोटेक्शन जब सन की रेज इसके ऊपर आती है तो ये क्या होता है कि ये हीट बन के पानी उड़ने लगता है। और जब उड़ने लगता है, लेकिन जब उड़ने के बाद हीट ये वापस ड्रॉपलेट्स के रूप में ये वाटर जो है अपना नीचे आने लगता है। तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है कि जब वाटर वेपर आपका हो गया, इवेपोरेशन हो गया, तो उसके बाद जब वो वाटर वापस जो हीट है वो वाटर के फॉर्म में ड्रॉपलेट्स बनकर नीचे आती हैं तो उसे अपन कंडेंसेशन बोलते हैं। दिस वाटर एग्जिस्ट इन द थ्री वाटर फॉर्म, आइस वाटर एंड वाटर वेपर। वी कैन चेंज वाटर द वन फॉर्म अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग। पानी को हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, हीट करके या कूलिंग करके। अब बात करेंगे हम वाटर साइकिल। वी टॉक अबाउट अ वाटर साइकिल। ठीक है, वाटर साइकिल में देखिए बच्चों क्या होता है कि लेट्स अंडरस्टैंड द रोल प्लेड इन दोज टू प्रोसेस, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन इन वाटर साइकिल। Water from the water bodies such as ocean, evaporation due to heat of the sun, water vapor rise up the sky, cool down the condensation back into liquid. These tiny droplets of water settle into small dust particle present in the air। तो जब क्या होता है कि जब आपका ये कंडेंसेशन का जो प्रोसेस होता है, इवोपरेशन का जो ये प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है कि अपना जो वाटर है सन के प्रोटेक्शन में हीट बन के उड़ जाता है। और जब ये सन हीट के प्रेजेंस में उड़ जाता है तो जब ये ऊपर जाके इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा हो जाने के बाद जब ये जो क्लाउड्स हैं आपस में टकराते हैं और आपस में टकराने से क्या होता है, वापस ये ड्रॉपलेट्स पानी जो है नीचे आता है। इसको अपन बोलते हैं वाटर साइकिल। क्योंकि पहले तो क्या हुआ, इवोपरेशन से तो वाटर ऊपर चला गया, लेकिन जब कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ तो उससे वाटर क्या ड्रॉपलेट्स के रूप में वापस नीचे आ गया। तो इस तरीके से ये वाटर साइकिल चलता है। आए समझ में? अब चलेंगे हम नेक्स्ट पेज पर। These particles join together to form cloud. Many such tiny drop of water make the clouds very heavy, which then fall as rain। जब ये छोटी छोटी बूंदें, पानी की बूंदें जब ये आपस में टकराती हैं और ये जब टकराती हैं तो क्या होता है, रेनफॉल होता है, हैवी रेनफॉल। और ये रेनफॉल से क्या होता है, दिस रेन वाटर फ्लो इनटू लेक, पॉन्ड एंड रिवर। और ये जो
ड्रॉपलेट्स होती हैं ये जब आपस में टकराती हैं तो ये कहाँ जाती हैं, रेन, ये जो रेन वाटर होता है ये जाता है लेक्स, पॉन्ड और रिवर में। द रिवर इन द टर्न फ्लो बैक इनटू द ओशियन। Some part of rainwater even goes underground in clouder area like mountain top. Water in the cloud freeze and fall as snow. In this way water keep circulating circulating. This is called वाटर साइकिल। तो ये जो ड्रेन की जो ड्रॉप्स होती हैं, टाइनी ड्रॉप्स होती हैं पानी की, ये क्या होती है, रिवर में जाती हैं और फिर जब इस ओशियन पे से वापस जब इवोपरेशन का प्रोसेस होता है तो ये वापस क्लाउड में जाती हैं। तो इस तरीके से जो है वाटर साइकिल चलता है। सबसे पहले ये जो नीचे वाटर है वो इवोपरेट होकर ऊपर जाता है और फिर ये जो रेन की ड्रॉप्स हैं ये आपस में टकराती हैं और फिर वापस ये अर्थ पे यानी कि ओशियन में आ जाती हैं। ये होता है अपना वाटर साइकिल। अब बात करेंगे यूज़ ऑफ वाटर। ड्रिंकिंग, बाथिंग, इरिगेशन, वॉशिंग क्लॉथ, इन सब चीज़ों के लिए आपको पता है पानी चाहिए होता है। अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। What makes water such an important useful liquid? There are so many reasons make water useful. बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिनके लिए हमें पानी की आवश्यकता होती ही है। वाटर डिज़ोल्व इन अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग। पानी में क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो घुल जाती हैं। वाटर डिज़ोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस इन इट। सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व इन वाटर एंड सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक सॉल्ट, शुगर, सोप, मिल्क पाउडर। तो जैसे जो सब्सटेंस पानी में घुल जाते हैं जैसे नमक, चीनी और साबुन, दूध का पाउडर, ये सब चीज़ें क्या है पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं तो इनको बोलते हैं सॉल्यूबल सब्सटेंस। और जो सब्सटेंस पानी में डिज़ोल्व नहीं होते यानी कि उसमें नहीं घुलते हैं उन्हें बोलते हैं इनसॉल्यूबल सब्सटेंस लाइक स्टोन, दाल, मस्टर्ड सीड। अब बात करें व्हेन अ सॉलिड डिज़ोल्व इन अ लिक्विड एंड डिसअपीयर, दिस लिक्विड इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन। जब कोई सॉलिड होती है चीज़ और वो पानी में घुल जाती है, गायब हो जाती है तो उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, कोई सॉलिड सब्सटेंस होता है और वो पानी में जब घुल जाता है मतलब गायब हो जाता है तो उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। वाटर हैज़ नो टेस्ट एंड नो स्मेल। पानी में कोई टेस्ट नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ वाटर इज़ दैट इट हैज़ नो स्मेल एंड नो टेस्ट। प्योर वाटर इज़ टेस्टलेस। जो प्योर वाटर होता है वो टेस्टलेस होता है, उसमें ना कोई स्मेल होती है ना कोई टेस्ट होता है। टर्न ऑन नेक्स्ट पेज स्टूडेंट। This make it wonderful liquid is to be used in making नींबू पानी, जलजीरा, ऑरेंज स्क्वैश। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये एक लिक्विड, एक अच्छा लिक्विड बन जाता है इन सब चीज़ों से, नींबू पानी, जलजीरा, ऑरेंज स्क्वैश। वाटर हैज़ नो शेप ऑफ इट्स ओन। पानी की कोई शेप नहीं होती। वाटर टेक शेप ऑन द कंटेनर विच इट कीप। इट इज़ ईजली प्योर्ड इनटू डिफरेंट कंटेनर। अब जैसे भी कंटेनर में डालोगे वो उसी कंटेनर के अकॉर्डिंग उसकी शेप हो जाती है। अब बात करेंगे हम सोर्स ऑफ वाटर। सोर्स ऑफ वाटर कौन से होते हैं, रिवर, पॉन्ड, लेक, वेल, ट्यूबवेल, हैंड पम्प। नाउ वी कम ऑन वाटर पॉल्यूशन। वी talk about water pollution. Water of river, pond, stream, lake get dirty and unfit for use when we add harmful substance. पानी जब गंदा हो जाता है जब हम उसके अंदर कोई हार्मफुल सब्सटेंस उसके अंदर डाल देते हैं जो कि हमारे लिए सेफ़ नहीं होते हैं, अनसेफ होते हैं, उससे क्या हो जाता है, पानी पॉल्यूटेड हो जाता है, वाटर पोल्यूशन। और इसके जो कॉजेज़ हैं यानी कि कारण, डंपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज इनटू रिवर। इंडस्ट्रीज से क्या है, डंपिंग, कचरा इसमें डाला जाता है, वेस्ट मटेरियल। थ्रोइंग सॉलिड वेस्ट इनटू रिवर। सॉलिड कोई भी थिंग्स फेंका जाता है, गार्बेज इसके अंदर। और सिटी ड्रेन फ्लोइंग इनटू रिवर। और सिटीज़ का जो गंदा पानी है वो इस नदियों में आता है तो इसलिए पानी क्या हो जाता है, डर्टी हो जाता है, वाटर पोल्यूशन हो जाता है। टर्न ऑन नेक्स्ट पेज स्टूडेंट। नाउ डर्टी और पॉल्यूटेड वाटर कंटेन मैनी हार्मफुल जर्म। डर्टी वाटर क्या करता है, बहुत सारे जर्म्स बनाता है, डिजीज़ फैलाता है लाइक एज कॉलेरा, डायरिया एंड टाइफाइड। अब बात करेंगे वे टू क्लीन। अब इसको क्लीन कैसे रखा जाए। बिफोर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम एनी सोर्स वी मेक श्योर दैट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग।
आप जब भी आप पानी पिए हैं तो उससे पहले आपको ये श्योर होना चाहिए जो पानी आप पी रहे हैं वो एकदम प्योर है, क्लीन है। देयर आर वेरियस वे ऑफ प्योरीफाइंग वॉलेटेड और कंटेमिनेट वाटर। बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप पानी को क्या कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो। सम टाइम वाटर कंटेन सैंड और मड। आपको थोड़ी सी मिट्टी डालिए पानी के अंदर और फिर उसके बाद वो पानी क्या होगा, आपके लिए पीने लायक तो नहीं होगा, वी कैन क्लीन, लेकिन उसको हम इजी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। कैसे? सेडिमेंटेशन, डिकेंडेशन एंड फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से हम इस पानी को क्लीन कर सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या किया हमने, एक ग्लास लिया और उसके अंदर हमने सैंड डाल दिया। सैंड थोड़ी देर बाद क्या हुआ, नीचे बैठ गई और पानी ऊपर रह गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, प्योरिंग क्लीन इनटू अनदर जार। अब ऊपर से जो पानी है उसको हम दूसरे जार में डाल देंगे। सिर्फ पानी पानी, नीचे सैंड क्योंकि नीचे बैठ चुकी है। और अब हम इस वाटर को भी एक और नेक्स्ट कंटेनर में हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, जब हम इस वाटर को बॉईल करेंगे तो इसमें जो भी बचे कुछ जर्म्स, डस्ट पार्टिकल होंगे, जिससे क्या होगा, ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाएगा। इससे क्या होगा, वाटर हमारा एकदम क्लीन हो जाएगा। बॉईल करने से क्या है, इसमें जर्म्स जो हैं किल हो जाएंगे। तो ये होता है आपका सेडिमेंटेशन, डिकंडेशन और फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। नाउ टर्न ऑन नेक्स्ट पेज। Water from river and lake cannot be boiled before it is supplied to our home। जब हमारे घरों में लेक से, रिवर से पानी सप्लाई किया जाता है तो उसको उससे पहले बॉयल नहीं किया जाता। स्पेशल केमिकल आर एडेड इनटू फिल्ट्रेशन वाटर टू, इनके अंदर एक स्पेशल केमिकल डाला जाता है जिससे कि जो जर्म्स हैं वो मर जाए, उनको किल किया जा सके। गैस कॉल्ड क्लोराइन एज ऑल्सो मिक्सड विद वाटर टू किल जर्म्स। क्लोरनाइट वाटर टू सेफ टू ड्रिंक। जो क्लोरनाइट वाटर होता है वो हमारे लिए पीने के लिए सेफ होता है। अब बात करेंगे कंजर्व ऑफ वाटर, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। क्लीन वाटर आर वेरी प्रीशियस, it has to be used carefully, should be not wasted, you can do many things to keep water safe in house। आप बहुत सारे तरीक़ों से क्या है, पानी को कंजर्वेशन कर सकते हैं। आपको बहुत सारे यूज़ के लिए पानी की आवश्यकता होती है, उसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो वाटर शुड बी स्टोर्ड इन अ क्लीन कंटेनर। सबसे पहले तो उसको क्लीन कंटेनर में रखो। ऑल्सो यूज़ क्लीन कंटेनर टू ड्रॉ वाटर। हमेशा साफ कंटेनर के अंदर ही पानी डालना चाहिए। डू नॉट टच वाटर विद डर्टी हैंड। गंदे हाथों से पानी को टच नहीं करना है आपको, लाइक एज दिस पिक्चर। कीप वाटर प्रॉपरली कवर्ड टू डस्ट एयर, डू नॉट मेक डर्टी। उसको ढक के रखना चाहिए। फिर उसके अलावा टेक ओनली एज मच वाटर एज रिक्वायर्ड, नेवर वेस्ट वाटर। जितने आपको पानी की आवश्यकता है उतना ही आप यूज़ करें, अदरवाइज़ वेस्ट नहीं करना चाहिए। टैप शुड बी लेफ्ट टू लीक। अगर आपका टैप लीक कर रहा है तो उसको ठीक कराना चाहिए। अब बात करेंगे हम एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कैसे बनता है, स्मोक से और व्हीकल्स के स्मोक से और बर्निंग ऑफ लीव्स, गार्बेज। जब हम कोई कचरा वगैरह जलाते हैं तो बनता है एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट पेज। वे टू कीप एयर क्लीन, गेट योर व्हीकल सर्विसेज रेगुलरली, अवॉइड पोल्यूशन। आपको अपनी गाड़ियों की सर्विसेज टाइम पे करानी चाहिए जिससे कि एयर पोल्यूशन ना बने। डोंट बर्न लिटर एंड राइज पॉइजनस गैस एटमॉस्फेयर। आपको एटमॉस्फेयर में जिससे क्या है, जो पॉइजनस गैस हैं वो नहीं बनेंगी अगर आप अपनी गाड़ी की टाइम पे सर्विस कराते रहेंगे। हाई चिमनी शुड बी बुल्ट इन द फैक्ट्रीज। चिमनी का जो फैक्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज़ में जो चिमनियाँ होती हैं उनसे एयर पोल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड जो है वो एयर निकलती है। प्लांट मोर ट्री, बहुत सारे हमें प्लांट्स लगाने चाहिए जिससे क्या होगा, हमारा जो एनवायरनमेंट है क्लीन होता रहेगा। अब नाउ कंप्लीट दिस चैप्टर क्वेश्चन आंसर। नाउ कम ऑन द एक्सरसाइज गिवन बिलो आर सम पिक्चर, put a cross for wrong practice and take a right, सॉरी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिस पिक्चर इट विल बी करेक्ट बिकॉज ऑफ फैक्ट्रीज में ऐसे ही होता है। इसमें क्या कर रहे हैं, ये नेक्स्ट सेकंड पिक्चर में ये जो हैं ये क्लीन कर रहे हैं और टैप बंद है। ये क्लीन, ये ठीक है। इसमें भी टैप बंद है, ये ठीक है। ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। एंड दिस पिक्चर विल बी करेक्ट।
सो नो, नॉट करेक्ट, क्योंकि वो बॉयल हो चुका है तो हमें गैस बंद कर देनी चाहिए. नेक्स्ट पेज. नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स. मेल्टिंग आइस. Melting ice adds water to the river. Thin layer of air around the earth is called atmosphere. Dash and dash make water unsafe. River, lake, lakes. Next, air get polluted when we release poisonous gas. इधर लिखेंगे हम poisonous gas and harmful और poisonous gas, और दूसरा लिखेंगे हम chimneys air. ठीक है. नेक्स्ट, dirty water can cause like cholera and typhoid. Next, process of give one word answer. Process of changing water into vapor, evaporation. Next, evaporation. A disease caused to polluted water. Disease caused to polluted water. Next, a disease caused by polluted water. Disease caused by cholera. CHOLERE, cholera. Next, it is used to pump underwater ground filtration. Next, a source of air pollution is called gases, polluted gas. Polluted gases. ठीक है. Next, a source of water pollution is from dumping industries. Now come on next question. Identify all the use of water as shown in the picture. Write the correct against the picture. Number 1 is cooking. Cooking is 1. Okay. Cleaning utensil. Number 2. Water plant. 3. Drinking. 4. Bathing. 5. Brushing teeth. 6. Washing clothes. 7. As animal home. 8. Yes. Bathing. 5. Now complete this chapter question answer. Thank you. Have a good day. If you like this video, so subscribe my channel. Thank you. Have a good day.